ये चालू फोन खुद से चालू करके, बंद फोन चालू करके कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लगा सर, अभी तक हम पहली बार चालू किए हैं सॉफ्टवेयर से। चलिए इसको कंप्लीट ऑन हम देखेंगे क्या। हेलो सर, मैं आशीष कुमार यूपी से आया हूँ एशिया टेलीकॉम में। और आने के बाद हम लोग सर जो पढ़ाए हैं, पढ़ने के बाद हम ये डेड फोन मेरे पास आया है, हम इसको डायग्नोस करेंगे कि इसमें क्या खराब है। तो हमें किया तो क्या मिला, क्या सर डायग्नोस किए तो पता चला कि एमएमसी खराब है। एमएमसी खराब था, ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी कर लिया। जी सर। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो सर क्वालकॉम का इसमें सीपीयू लगा, तो क्वालकॉम सीपीयू के अकॉर्डिंग हम इसका एमसीपी चेंज प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चेंज प्रोसेस का सर पहला स्टेप है कि कंफर्टेबल आईसी विद आरपीएम क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लीन होना। चलिए बाकी आगे का प्रोसेस आप दिखाइए। तो सर बाकी का आगे का प्रोसेस हमने सर आईसी नया आईसी जो कि ले लिया है, आपने कंफर्टेबल ले लिया, बॉक्स में लगा दिया है। बॉक्स में लगा दिया है, उसको हम ये करेंगे कि हाँ ये आईसी आपको दिखाएंगे। क्लीन होना चाहिए और आरपीएम क्लीन होने के बाद आप इसको प्रोग्राम करेंगे। क्या जी सर, प्रोग्राम। तो फिर दूसरा प्रोग्राम करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप सर आरपीएम भी क्लीन होना चाहिए सर। दूसरा प्रोसेस ये है कि उसको इरेज करेंगे, मतलब उसका पुराना डाटा नहीं चाहिए। जब पुराना डाटा मुझे चाहिए नहीं, फॉर्मेट कर दिया है वहां पे, देखिए फॉर्मेट फैक्ट्री सेट दिखाई दे रहा है। जी सर, फॉर्मेट हमने कर दिया है। अब इसे क्वालकॉम आईसी के अकॉर्डिंग एचडी राइट कराएंगे। राइटिंग प्रोसेस जी सर। बहुत सारा डंप लगेगा भी आपको। जी सर, डंप लगेगा तो उसको हम नेट से डाउनलोड करेंगे सर। या डंप की जरूरत नहीं है। डंप की जरूरत उसमें नहीं। अभी आपको बहुत सारा डंप की जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, डंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डंप सर चालू हो जाएगा सर। तो क्वालकॉम आईसी के लिए हम एचडी से एचडी पे राइट करेंगे। वेरी गुड, राइट करेंगे सर। अब जैसे एचडी से एचडी राइट कर देंगे तो यहाँ पे डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी सर, ये हमारी आईसी से डन हो जाएगी। वेट करेंगे, इसको आपने डिटेक्ट कर लिया, फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट कर दीजिए फॉर्मेट। सर फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कर दीजिए, फिर से करके दिखा दीजिए एक बार, फिर से फॉर्मेट। यस कर दीजिए। हां कर दीजिए। फॉर्मेट करने के बाद सीधा आप एचडी से एचडी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? एचडी से एचडी राइट करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। अब हमारा डन हो गया। अब क्या करेंगे सर? बोर्ड में फिक्स करेंगे, इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। जी सर, निकालेंगे बोर्ड में फिक्स करेंगे। दबाओ, ऊपर वाला दबाओ, प्रेस करो ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब कैमरा चालू कर लीजिए और बोर्ड में फिक्स करिए आईसी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में तो इसमें आपने आईसी लगा दिया है। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा आपका? सर आईसी बोर्ड फिक्स के बाद पर इसको एनजी फाइल से फ्लैश करेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे? एनजी फाइल से फ्लैश करेंगे। चलिए तो आप इसको एनजी फाइल से फ्लैश करिए सर। इसको बोर्ड में फिर लगाएंगे, फिर फ्लैश करेंगे। हां, किस टूल से करेंगे? सर क्यूसी फायर से। हां, क्यूसी फायर यूएमटी टूल से करेंगे। क्यूसी फायर यूएमटी टूल से बस अभी फोटो नहीं बनाएंगे, वीडियो से करना। बैटरी नहीं, बैटरी क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पे उसका केबल, हाँ वही पे शेड्यूल पॉइंट किधर से ये? अरे आप वीडियो से कनेक्ट कर दो, ऑटो कोड बोल देंगे। अरे सर तो वीडियो करेंगे, किधर है पहले ये इसका इस पॉइंट ये अच्छा ये दोनों ठीक। पहले हम टूल खोलेंगे पहले सर ना। खुला हुआ है नीचे किसी फाइल। जी सर, चलो कनेक्ट करो। फाइल लगी हुई सर? नहीं अभी आप कनेक्ट तो करो, ऑटो कोड बोलना पड़ेगा ना। तो पहले जाएंगे सर फ्लैशर में ना। अरे आप पहले फोन कनेक्ट करो, आगे का मैं बताता हूँ। थोड़े से काम के लिए चोरी भी अपन लोगों से नहीं होती, जो सारे इंसान रहते चोरी अच्छे से नहीं होती। ठीक है, अब ये फोन हमारा ऑटो कोड बनाया कि एरियल बनाया? ऑटो कोड बनाया। क्या बनाया? ऑटो कोड। अब जब ये हमारा फोन ऑटो कोड बना लिया है, अब सीधा हम फ्लैश करेंगे। सीधा हम क्या करेंगे? आइए टूल खोलिए, क्यूसी फायर टूल। अब फाइल लोड करेंगे। क्या लोड करेंगे? तो जाइए फाइल आपकी रखिए, मैं बता रहा हूँ न्यू फोल्डर में रखिए। सेलेक्ट करिए फाइल, 3 डॉट, न्यू फोल्डर में जाइए। न्यू फोल्डर में जाइए। न्यू फोल्डर 5 में रखा है इसके अंदर। न्यू फोल्डर में जाइए पहले। न्यू फोल्डर में सर। अब
हम ENG से फ्लैश करेंगे, ENG से फ्लैश करेंगे। न्यू फोल्डर 5। न्यू फोल्डर 5। देखिए ये हमारी ENG फाइल है या नॉर्मल फाइल है? ठीक है, ठीक है। अब हमने ENG से इसको फ्लैश, अब हम इसको करेंगे फ्लैश। क्या करेंगे इसको? फ्लैश। ठीक है। अब जैसे ENG से हमारा फोन फ्लैश हो जाएगा तो किस मोड में चालू होगा? सर ENG मोड में, ENG मोड। और ENG मोड में क्योंकि हमारे पास कोई पुराना बैकअप नहीं था, इसलिए हमने ENG डाला है और सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। सिक्योरिटी क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। रिपेयर करेंगे। चलिए, तो हमारी आईसी लग गई, तभी फ्लैशिंग क्या हो गया? ओके। चालू हो गया। फ्लैशिंग क्या हो गया? चालू हो गया। अगर आईसी सही से नहीं लगी होती तो फ्लैशिंग भी चालू नहीं होता। तो बताइए यहाँ तक किस किस को समझ में आया भाई? यस सर। यहाँ पे पूरा लाइव काम कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही ENG फोन में चालू हो जाएगा फिर हम सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। क्या रिपेयर करेंगे? सिक्योरिटी। और वो हम वीडियो में सिक्योरिटी रीजन नहीं दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. और सिक्योरिटी रिपेयर कैसे करते हैं, किस फाइल से करते हैं? सर QCN फाइल से करेंगे। वेरी गुड। किस मोड में होता है? मोड भी बता दीजिए। सर डायग्नोस्टिक डायग्नोस्ट मोड में। मोड में रिपेयर होगा। किसमें होगा? डायग्नोस्टिक मोड में। अच्छा ये बताइए, जैसे आप सिक्योरिटी रिपेयर कर देंगे उसके बाद का क्या प्रोसेस? सर RPM भी जनरेट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? लोगों को बताइए RPM की जनरेट आप क्यों करेंगे? रीजन सर क्या है? RPM भी जनरेट करेंगे क्योंकि सर उसमें 0 रहता है। क्लीन कैसे लिया ना, क्योंकि हमने जो आईसी लिया था वो क्लीन आईसी लिया था। जी सर। कैसे लिया था? RPM भी क्लीन। जैसे नॉर्मल फाइल आप डाल दोगे तो आपका फोन सेकंड लोगो से आगे बढ़ेगा ही नहीं। सेकंड लोगो से आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? RPM भी फिर जनरेट करना होगा। RPM भी राइट, मतलब RPM भी क्रिएट करना होगा। RPM भी क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा। तो आपको RPM भी क्रिएट करने के लिए फोन तो खोलना पड़ेगा। नहीं सर, खोलाने पर USB से यूएसबी से कर देंगे। जी सर। लाइव दिखाएंगे। जी सर। चलिए ठीक है। फिलहाल अभी फोन तो दिखाइए चालू होता है कि नहीं। अच्छा ये फोन किसका था? आपका फोन था? यस सर। तो क्या था कंडीशन बताइए? सर ये फोन डेड था। डेड में था ना? डेड में था तो आपने इसमें कुछ काम किया था पहले? ये तो सर दुकानदार ने काम किया। अच्छा, किसी दुकानदार ने काम किया था। चलिए तो इसको उससे ट्विजर से सॉर्ट कर लीजिए। ये वाला है, वो नहीं, वो नहीं, ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये बीच वाला और ग्राउंड। चलिए दिखाइए फोन चालू करके हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं। चालू हो गया? यस सर। अब ये प्रोसेस कौन कौन कर लेगा? यस सर। सभी कर लेंगे? यस सर। बढ़िया। तो अभी ये फोन किस मोड में चालू होगा? ENG मोड में चालू होगा। अब ENG में चालू होगा। अब हम सिक्योरिटी रीजन हम आई में रिपेयर करना नहीं दिखाएंगे। आई में Yes, रिपेयर sir. करना नहीं दिखाएंगे। बाकी YouTube में बहुत वीडियो पड़ी रहती है कैसे करना है, पर आपको सबको पता है कि नहीं? यस सर। ये हमने लाइव भी करके देखे थे कैसे रिपेयर करना है। यस सर। ठीक है। तो जैसे सिक्योरिटी रिपेयर हो जाएगा हम RPM की जनरेट करेंगे। RPM की क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। चालू रहने दो, चालू में रखेगा। दिखाइए चालू है कि नहीं फोन। अभी चालू हो रहा है। ठीक है, दिखाइए चालू हो गया होगा अभी तक। एंड्रॉइड ही लिखा है। देख चालू हो गया। दिखा दीजिए प्रॉपर कैमरे में, दिखा दीजिए। चालू हो चलिए, गया। चालू हो गया प्रॉपर। यस सर। अब हमने सिक्योरिटी रिपेयर कर लिया। हमने सिक्योरिटी रिपेयर कर लिया। अब सिक्योरिटी रिपेयर हो जाने के बाद अब आप इसको RPM की जनरेट करना सिखाइए। फोन को ऑन मोड में कनेक्ट करिए। पहले डिवाइस मेजर खोलिए। नहीं, डिवाइस मेजर मत खोलिए, आप डायरेक्ट फोन को कनेक्ट करिए। और कौन सा टूल से करेंगे? देखिए सर कमांड टूल से। कौन से टूल से करेंगे? कमांड टूल से। मिनिमाइज करिए उसको भी, इसको भी मिनिमाइज करिए। ये तो है ना सर कमांड टूल। मिनिमाइज करिए। कमांड टूल कैसे खुलेगा? कमांड टूल डिवाइस मैनेजर में जाएंगे उसमें CMD सर्च। अच्छा गूगल CMD सर्च। देखिए CMD, ये आ गया कमांड पोर्टल। क्या आ गया? चलिए खोलिए। CMD यही ऊपर वाला ना सर? हाँ सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अच्छा ये क्लोज करो।
चलिए कमांड कोडर टूल खोलिए, सेकंड में आ रहा है। CMD कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा? कोड। क्या डालना पड़ेगा? कोड। ठीक है, डालिए कोड। सबसे पहला कोड लिखा हुआ है DB सेल। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब करेंगे इंटर। क्या करेंगे? इंटर। मोबाइल कनेक्ट करेंगे। हाँ, फोन कनेक्ट करो ना। फोन हमारा एरर आ गया, फिर से DB सेल डालिए, एंटर। आ गया, मॉडल नंबर आ गया वहां पे। अब सेकंड कमांड डालिए। कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं। सेकंड कमांड तो करिए, वो फिर से करिए, वो स्पेस ले रहा है। 1 से करिए। सेकंड वाले को ही करो। 1 उतना दूर से क्यों ले रहा है? 1 से लीजिए। हाँ, ये तो ले रहे थे सर। बस ठीक है, आइए। ठीक है, एंटर। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन खुल गया। अब पहले चेक करके दिखाइए इसमें आरपीएम भी है कि नहीं। तो 2 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? 2। चेक कर लेते हैं कि इसमें आरपीएम भी है कि नहीं। एंटर। तो बताइए क्या लिखा हुआ है? नॉट प्रोविजन, मतलब इसमें आरपीएम भी अभी नहीं है। तो अब हमें जनरेट करने के लिए फिर से वापस रीप्रोसेस करेंगे। निकालिए, फिर लगाइए, फिर से पहला कमांड। सेकंड कमांड। हाँ ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? एंटर। अब हमें आरपीएम जनरेट करना है तो क्या करना होगा? 0 तो करिए 0 और एंटर। क्या हो गया? डन, कंप्लीटेड। क्या लिख दिया? तो फिर से चेक करके दिखाइए हमारा आरपीएम जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। निकालिए। ये प्रोसेस दिखाया था कि नहीं दिखाया? जी सर, दिखाए थे। ठीक है, लगाइए। हालांकि स्टूडेंट भी वही प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे ना? नहीं सर। ठीक है, फिर से फर्स्ट कमांड। एंटर। मॉडल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मॉडल नंबर। ठीक है, सेकंड कमांड। मॉडल नंबर आ रहा ना बाजू में, बाहर है। ठीक है, कॉपी पेस्ट एंटर। अब चेक करने के लिए क्या दबाना होगा? 2 एंटर। तो देखिए अब आरपीएम की प्रोविजन हो गया। क्या हो गया? बिना फोन खोले अब उसका आरपीएम जनरेट हो गया। आरपीएम क्या हो गया? तो ये कौन कौन कर लेगा भाई? यस सर। सभी कर लेंगे? यस सर। बस अब जैसे आरपीएम जनरेट हो गया, अब क्या करेंगे? अब नॉर्मल फाइल से प्लेस करेंगे। तो पहले मिनिमाइज क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। अब जाइए न्यू फोल्डर में जाइए, पहले स्ट्रैक करिए। फाइल स्ट्रैक नहीं है। अरे हाँ, वही क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे स्ट्रैक करो नॉर्मल फ्लैश फाइल। सबसे नीचे राइट क्लिक, स्ट्रैक टू विनरार नीचे, स्ट्रैक टू करना, स्ट्रैक टू और नीचे। हाँ बस। अच्छा 2। ठीक। अब इसको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करेंगे जिससे कस्टमर यूज कर सके, और इसका जैसे ही हो जाएगा उसके बाद चलिए ठीक है करिए फ्लैश। किसी फ्लैश करेंगे सर ना। किसी फाइल खोल लीजिए। अरे खुला हुआ है ऑलरेडी यार। ना कहीं को नहीं खुला। क्लोज कर दीजिए क्या? यस सर। चलो कोई टाइम इतना जल्दी निकलता है। कहाँ? आएगा ऑलरेडी रनिंग है। उसको क्लोज कर दो खोल के।
वेट ठीक है, चलिए अब नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करिए। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए सर, बहुत पर वह बढ़िया भी लगा नहीं सर, अभी सीख तक पाए हम और ना ही पढ़ने यूट्यूब में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है। तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल इस कोर्स को मोबाइल हम कहते हैं इंस्टीट्यूट सीपीयू मास्टर एशिया कोर्स, टेलीकॉम, क्योंकि हमें जो सीपीयू आपको मास्टर देगा आप आपके देखेंगे काम की गारंटी। ये एशिया टेलीकॉम का एशिया है टेलीकॉम कंप्लीट देश में एंड्रॉइड कोर्स और एडवांस मास्टर एंड्रॉइड मोबाइल कोर्स। ये हमारे ट्रेनिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कोर्सेस है, आप सबसे इनको भी बेस्ट ले क्यों सकते है? हैं। मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं। हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ। इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फैडी में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है। अगर आपको सिर्फ फुल फैडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है। वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहां पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं। तो आप देखो, जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू होती है क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।